तो हेलो मेरे यार, रिबॉर्न ऑन द डिमोनिक कल्ट बैटलफील्ड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो जो जिन था वह कैप्टन बी और बे को अपने साथ लेकर एक ब्लैक मर्चेंट यूनियन के बाहर खड़े थे। मतलब कि वहाँ घुसने की योजना बना रहे थे ताकि वे एक अल्केमिस्ट जिन्हें लाइफ डेथ अल्केमिस्ट के तौर पर जाना जाता है उनके फैमिली मेम्बर्स को वो बचा सके, क्योंकि उसके पिछले लाइफ में उसके फैमिली मेम्बर्स मारे गए थे और उस अल्केमिस्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा कियोस फैला था। तो इसीलिए उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जिन जो होता है वह अभी प्लान बना रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, और उसने यहाँ पर बे को काफ़ी इंपॉर्टेंट काम भी सौंपा होता है। तो हम देखते हैं कि इस ब्लैक मर्चेंट यूनियन के गेट का एंट्री गेट का जहाँ पर दो गार्ड खड़े होते हैं और एक गार्ड कर रहा होता है वासी लेते हुए, अरे यार यहाँ पर यह सचमुच में ये काम काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला है। दूसरा भी कहता है हाँ यार सही बोला, लगातार 2 रातों से हम लोग इस तरीके से नाइट शिफ्टिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा है। तो पहले वाला कहता है कि हमें उस लाइफ डेथ अल्केमिस्ट के जब तक पकड़े जाने की खबर नहीं मिलती है तब तक हमें इसी तरीके से नाइट शिफ्ट भी करना होगा। तो दूसरा कहता है हाँ, जब तक वह पकड़ा नहीं जाता है हमारा रात का यह सिर दर्द खत्म नहीं होने वाला है। और वो वैसे लेते हुए कहता है कि सचमुच में यह सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, वह चूहा आखिरकार पकड़ा क्यों नहीं जाता है। तभी एक वहाँ सामने की ओर देखते हुए कहता है आखिरकार वो उधर से कौन आ रहा है। और वह तुरंत ही वहाँ रोकते हुए कहता है कि तुम अपनी पहले पहचान बताओ और आने का रीज़न बताओ। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आए हो इस समय पर ब्लैक मर्चेंट यूनियन में। तो बे कहता है कि मैं यहाँ पर इंडिस्ट्रक्टेबल सेक्ट से आया हूँ, मैं इस ब्लैक मर्चेंट यूनियन में जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के लीडर से अभी मिलवाओ। तो हम देखते हैं सुन वे गार्ड कहते हैं कि क्या आखिरकार ये क्या बकवास कर रहे हो। तो दूसरा कहता है कि तुम कह रहे हो इतने रात को तुम हमारे लीडर से मिलना चाहते हो, क्या पागल हो चुके हो। यह सुन यहाँ पर बे कहने लगता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा है, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर उससे मिलने के लिए भी नहीं कहोगे, उसकी इजाज़त नहीं दोगे। तो वे बंदे कहने लगते हैं अरे भाई सुबह आ जाना, इस समय पे नहीं मिल सकते हो, यहाँ तक कि लीडर से मिलने का मौका हमें भी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो तुम्हारी तो दूर तक की बात है। तभी यहाँ पर बे को जिन की बात याद आती है कि जिन ने कहा था तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बस वहाँ पर शोरगुल करना है जिससे समस्या हल हो जाएगी। और हम देखते हैं यहाँ पर बे वैसा ही करता है और उन बंदों पे चिल्लाकर कहने लगता है मुझे यहाँ पर इसी समय तुम्हारे यहाँ लीडर से मिलना है, मैं इतनी दूरी तक सफ़र करके आया हूँ और तुम लोग मुझे वहाँ पर उससे मिलने भी नहीं दे रहे हो। तो हम देखते हैं सुन गार्ड कहने लगते हैं अरे यार तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तुम यहाँ पर इस तरीके से हंगामा करोगे तो हमें तुम्हें पीट पीट कर सबक सिखाना पड़ेगा, क्या तुम सचमुच में अपनी हड्डियाँ इस समय तुड़वाना चाहते हो, जाओ और सुबह आना। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो बे होता है वह कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर तोड़ना चाहते हो, मुझे काटना चाहते हो, इतनी हिम्मत, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो हम देखते हैं यहाँ गार्ड की मजाक उड़ाते हुए देख वे गार्ड भी गुस्से हो जाते हैं, कहते हैं कि लगता है तुम बिना मार खाए यहाँ से साला लौटेगा नहीं। और वह सीधे तेजी के साथ बढ़ता है और अपनी तलवार से एक कट सीधे बे के बॉडी पर मार देता है। लेकिन वह देखकर हैरान होता है कि उसकी तलवार कांप रही है बट बे के बॉडी पर एक जरा सा खरोंच भी नहीं आया है। और वह कहता है इतना ज़्यादा सख्त शरीर। तो यहाँ बे कहता है कि तुमने सचमुच में मुझ पर हमला करने की कोशिश की, और उसे कॉलर से पकड़ते हुए उसे घुमा के एक पटकनिया सीधे दूर के गेट की ओर मारता है। और हम देखते हुए गार्ड जैसे गेट से टकराता है तो उस गेट के पीछे भी कुछ गार्ड्स होते हैं और जो गेट को खोलकर देख रहे होते हैं, कहते हैं आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और वे जो गार्ड होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तलवार निकाल कर बे के सामने खड़े हो जाते हैं और वे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक मर्चेंट यूनियन के लोगों पर हमला करने की। तो बे कहता है कौन कहता है कि मैंने हमला किया, सबसे पहले वही था जिसने मुझ पर अटैक किया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे एक अफसर को जो जिसका नाम वे जोक्सम है, और ये वे आते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, किस चीज़ की शोरगुल हो रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर बे बताने लगता है कि मैं यहाँ पर बे जोंगवान हूँ, मैं इंडिस्ट्रबल सेक्ट से हूँ और मैं इस समय बहुत लंबी यात्रा कर कर यहाँ के लीडर से मिलने आया था यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। बट मैंने जैसे इन्हें ये बातें बताई थी ये लोग मुझ पर हमला करने लगे। ये सुनकर वो अफसर कहता है क्या यह सच करा है, तुम लोगों ने यहाँ पर इस पर हमला किया जब इसने शामिल होने की बात की। तो फिर हमारा सीन इधर से जिन पर आ जाता है जहाँ कैप्टन कह रहे होते हैं कि हम यहाँ पर कब शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पर जिन बताता है कि मैं यहाँ पर एक टाइल्स के टुकड़े को गिराऊंगा जिससे उन लोगों की ध्यान भटकेगी और उसके बाद हम इसी के साथ अपने अपने एरिया की ओर निकल जाएंगे। और हम तभी देखते हैं कि उन गार्ड्स को जो वहाँ पर होते हैं उन्हें एक अचानक आवाज़ आती है तो वे उस तरफ की ओर चलने लगते हैं, कहते हैं क्या आखिरकार किस तरीके की आवाज़ थी। और इसी आवाज़ के साथ वे गार्ड्स जो होते हैं कुछ उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सभी बंदे यहाँ से इधर उधर फैल जाते हैं और अपने अपने चुने हुए जगहों पर जाकर जाँच करने लगते हैं उस अल्केमिस्ट को फैमिली मेम्बर को खोजने के लिए। और वहाँ एक गार्ड जो होता है वो टाइल्स के टुकड़े को उठाते हुए कहता है आखिरकार ये टुकड़ा यहाँ पर गिरा कैसे, छत से आखिरकार ये कैसे गिर गया, क्या यहाँ पर किसी तरीके का हवा का झोंका चला था। तो दूसरा कहता है शायद हाल फिलहाल में तूफान आया था ना भाई, उसकी वजह से इसकी जो मरम्मत है वो करवानी होगी, इसी वजह से ये ढीले पड़ चुके हैं टाइल्स। तो फिर हम देखते हैं वो लोग इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं, जिन इसी तरीके से गेट के पीछे छुपा होता है। और फिर यहाँ पर वह एक कमरे की ओर बढ़ने लगता है क्योंकि जिन यहाँ पर लीडर के कमरे की ओर जा रहा होता है और वह कह रहा होता है जैसे कि मुझे जानकारी मिली थी ऐसा सचमुच में है, क्योंकि इस जगह पर कोई भी गार्ड मुझे मौजूद नहीं नजर आ रहा है। लीडर के कमरे के बाहर किसी भी तरीके के गार्ड के
रहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर उसी तरीके का सीन है। और वह तैसे ही जाकर लीडर के कमरे को खोलता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं एक बंदी जो लेटी हुई होती है और एक बंदा जो उसके साथ गेम बजाने जा रहा होता है, आधा कार्यक्रम किया होता है और उसे देखने के साथ ही तुरंत ही अपने तलवार को पकड़ लेता है और कहता है, तो तुम कौन हो? आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जिन अपने मन में कहता है कि ये क्या, यहाँ पर ये बंदा आखिरकार गार्ड्स को क्यों नहीं बुला रहा है? मुझे देखने के साथ तो इसे चिल्लाना चाहिए, गार्ड्स को बुलाना चाहिए, या तो कुछ तो गड़बड़ी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पीछे वाली लड़की बोल रही होती है, दरवाज़ा जल्दी उसे बंद करने के लिए कहो, नहीं तो यहाँ आवाज़ होगी तो बाकी बंदे आ जाएंगे। और हम देखते हैं ये बात सुनकर जो जिन होता है वह कहता है, क्या इसने अभी यहाँ पर दूसरे के द्वारा इन आवाज़ों को सुने जाने से की चिंता दिखाई? क्या वो ये लोग यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी कांड कर रहे हैं? इसलिए जिन अपने से ही पहले गेट को लगाता है। और हम देखते हैं वह बंदा तलवार ताने कहता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और नकाब पहन कर क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पर लीडर के कमरे में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हो, चोरी करने की? तो यहाँ जिन कहता है कि क्या मैं चोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर इस सिचुएशन में आखिरकार लीडर के रखेल के साथ क्या कर रहे हो? क्या उसके साथ तुम संबंध नहीं बना रहे हो? हम देखते हैं सुनकर वो उस बंदे की फट जाती है और कहती है, क्या पिताजी को पहले से इन चीज़ों की जानकारी थी? क्या फादर ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है इन सभी चीज़ों की जाँच करने के लिए? आखिरकार क्या उन्हें यह जानकारी कब से है? तो हम देखते हैं इनकी इस बकवास को सुनकर जीत समझ लेता है और कहता है, अच्छा पिताजी, तो ये उसी का निठल्ला बेटा है। और वह उसकी ओर पॉइंट करते हुए कहता है कि कोहू मूसांग, क्या तुम्हें अपने पापों का एहसास भी है कि तुमने किस तरीके का पाप किया है? ये सुनकर वह कहता है, बिल्कुल नहीं, आखिरकार तू क्या बकवास कर रहा है? और पीछे लड़की बोल रही थी, उसने हमारे बारे में पता लगा लिया है, उसे मार डालो, नहीं तो यहाँ पर सबूत छूट जाएगी, हमारे लिए परेशानी होगी, उसे मार डालो, जल्दी मार डालो, जिससे पहले कि वह बाहर की ओर निकले और बाहर के बंदों को इस हलचल के बारे में पता चले, इसे बाहर जाने देने से पहले यहीं पर मारकर लेटा देना चाहिए तुम्हें। तो हम देखते हैं सुनकर वह जो लीडर का बेटा होता है वह भी कहता है हाँ, और वह तुरंत ही बेकाबू तरीके से तलवार को चलाते हुए सीधे यहाँ पर जिन को मारने की कोशिश करता है। तो जिन उसे इस तरीके से अटैक करते हुए देखकर कहता है, ये साला गधा है कि गधा ही है, ये आखिरकार इस तरीके से जो है भावनात्मक तरीके से कैसे इस तरीके से इमोशनल होकर अटैक कर सकता है, मतलब कि बिना कोई सोची समझी टेक्निक के साथ। और यहाँ तुरंत ही जिन जो होता है इसके गर्दन को ही काट देता है और इसकी गर्दन से खून निकलने लगती है। और जिन कहता है कि मैंने आखिरकार इस बेवकूफ़ को मार डाला क्योंकि इसी बेवकूफ़ ने लाइफ एंड डेथ अल्केमिस्ट के बीवी और बच्चों को पिछली लाइफ में मारा था। अगर मैं इसे यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ तो सबसे अच्छा होगा। और फिर हम देखते हैं इसके इस लीडर की रखेल को जो कर रही थी, तुमने क्या लीडर के बेटे को मार डाला? आखिरकार क्यों? इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर यूनियन लीडर के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो। और ये तुरंत ही अपने रंग बदलती है और अपने हाथों को जिन के छाती पर फेरते हुए कहने लगती है कि अगर उसने तुम्हें यहाँ पर नौकरी पर नहीं रखा है तो मुझे भी अपने साथ यहाँ से ले चलो, क्योंकि मैं यहाँ पर मजबूरी में रह रही हूँ और इनका विरोध भी नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से बचा कर ले जाते हो तो मैं तुम्हारी वोमेन बनूंगी और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। ये सुनकर जिन कहता है, क्या ऐसी बात है? और फिर हम देखते हैं अगला सीन, सीधे इस लड़की को बेड पर लेटाकर इसके हाथों को बांध दिया गया होता है। और फिर जिन यहाँ पर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा नहीं। वो लड़की कह रही थी, रुको, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिन कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगी और गार्ड को बुलाओगी या फिर यहाँ पर इसी तरीके से चुपचाप खड़ी रहोगी, यह सब कुछ अब तुम पर निर्भर करता है। क्योंकि जब यूनियन लीडर आएगा और अपने बच्चे को मरे हुए देखेगा और तुम फिर उसके सामने अपनी जान की भीख मांगोगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वह तुम्हें माफ़ करेगा इस तरीके के सिचुएशन में देखने के बाद। तो चलो मैं यहाँ से चलता हूँ फिलहाल, अब यह सारी समस्या तुम्हारे सर। मुझे नहीं लगता है कि वह जो लीडर है वह इस तरीके का शांत व्यवहार वाला व्यक्ति कि तुम्हें जिंदा छोड़ेगा। और फिर जिन यहाँ से निकल जाता है और उसके कमरे के अंदर भी एक कमरा होता है जहाँ के गेट को खोलता है और उधर के सीनरी को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर उस अल्केमिस्ट के फैमिली के बच्चों को तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन यहाँ कम से कम मैं खाली हाथ तो नहीं लौटने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है उस कमरे में काफ़ी का सारा सोने और चांदी के बिस्किट्स रखे हुए होते हैं। और फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट करके कैप्टन सीओ की ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदे जेल में बंद होते हैं और कैप्टन जो होते हैं वो तो उसी जेल वाले एरिया की ओर गए हुए होते हैं। तो वहाँ एक बंदा कैप्टन से कह रहा होता है, अगर तुम ना होते तो मैं अपने बच्चों का बदला लिए बिना ही मारा जाता। तुम्हारा सचमुच में बहुत बहुत धन्यवाद, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूँगा। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये जो है एक मारे गए, मतलब कि इन ब्लैक मर्चेंट ग्रुप में जो मेंबर्स हैं इनके परिवार वाले, उन मारे गए हैं, उन्हीं के मेंबर्स हैं ये, जो यहाँ पर काम किया करते थे और इन्हीं के द्वारा मारे गए हैं। तो फिर हम देखते हैं लोगों को देखकर कह रहा होता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मेरा कर्ज चुकाना ही चाहते हो तो यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाओ, वही हमारे लिए बेटर होगा। और फिर वहाँ पर कैप्टन घूमते हुए अपने मन में कह रहे होते हैं कि मैंने पहले मंजिल से लेकर तीसरी मंजिल तक देख लिया है, लेकिन अभी तक भी उस अल्केमिस्ट के बच्चों के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है मुझे। यहाँ तक कि इन लोगों को जिन्हें यहाँ कैद कर कर रखा गया था, इन्हें भी इन सभी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी अचानक से एक व्हीप की, एक हंटर की आवाज़ सुनाई देती है और जिसे सुनने के साथ ही कैप्टन बहुत तेज़ी के साथ पलटकर देखता है कि आखिरकार क्या गड़बड़ी है। और तभी वहाँ पर एक लड़की जो होती है वह कह रही थी, तुम सभी लोग, अगर तुम लोग यहाँ पर इसी तरीके से खड़े रहते हो शांति से और
यहाँ से वापस लौट जाते हो अपने जेल कोठरी में, तो मैं इस तरीके से दिखावा करूँगी मानो जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, वरना तुम लोग यहाँ पर मार डाले दिए जाओगे। और हमें एक हंटर गर्ल को दिखाया जाता है जिसे ब्लेड व्हीप सी कहते हैं। और हम देखते हैं यह ब्लेड व्हीप सी को देखकर वे लोग इसका नाम हांग वुन यांग कर रहे होते हैं। और फिर हमें इसके बारे में कुछ चीज़ों की जानकारी दी जाती है कि इसे दरअसल फेनिक्स टाइटल दिया गया है। हालांकि ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं यह दर्जा तब देते हैं जब कोई 20 साल के अंदर ही पिनिकल रियलम पर पहुंच जाता है कोई लड़की। और हम देखते हैं इसे फिनिक्स गर्ल के तौर पर जाना गया होता है और ये अपने हंटर को ताने हुए होती है। और इसके बारे में और भी राइटर बता रहा होता है कि हालांकि यह जो टाइटल है यह अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स दोनों ही फैक्शंस इस्तेमाल किए करते हैं। और यह फ्लेम फिनिक्स ब्लेड वीप वुन हांग को पिछले 6 महीने से इस मर्चेंट ग्रुप में काम पर रखा गया है। लेकिन इसे जब से यहाँ पर रखा गया है तब से यहाँ का जो टर्की लीडर है वह इसके मार्शल आर्ट के साथ साथ इसकी सुंदरता की ओर भी आकर्षित हुआ है। और यह इसके साथ दिन रात समय बिताना और एक रात बिताने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन यह जो गर्ल है, ये फिनिक्स गर्ल है, यह चुनिंदा है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और जिसकी वजह से यह काफ़ी हाई चार्जेस चार्ज करती है अपने काम के लिए। और इन स्थितियों में जो वह लीडर है उससे थोड़ी सी दूरी बना पाती है, क्योंकि ज़्यादा पैसे की डिमांड करेगी तो काम के लिए बार बार उसे कोई बुलाएगा नहीं ना उतना। लेकिन फिर भी वह यहाँ पर काम कर रही है और यहाँ से वह लौटना चाहती है और अब यहाँ पर यह बोर हो चुकी है। लेकिन जब यह यहाँ से जाने वाली थी तभी यहाँ पर यह अल्केमिस्ट वाली घटना घटित हुई, जिसकी वजह से इसके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा जगी और वह यहीं पर रुकनी चाहिए। हालांकि जो कि लीडर था उसने यहाँ पर उस अल्केमिस्ट को पकड़ने के लिए इसे भी भेजने को कहा, इसे भी जाने को कहा, लेकिन इसने जाने से मना कर दिया। और वह यहीं पर रुककर उसकी बीवी और बच्चों का देखभाल करना चाहिए, ताकि यहाँ पर किसी तरीके से जो टर्की लीडर है वह इनके साथ कोई यौन संबंध ना बनाए या इनके साथ कुछ ज़्यादा बुरा चीज़ ना कर दे। इसी वजह से यह जो गर्ल है यहीं पर रुकी है और यहीं पे छानबीन कर रही है और यहीं की और भी जानकारियों को निकाल रही है। और इसे ये बातें जैसे ही पता चली हैं कि अल्केमिस्ट के साथ यहाँ पर ये मर्चेंट लीडर ने धोखा किया है, मतलब कि उसके ज़बरदस्ती अपने अंडर में काम करवाना चाहता है, पील्स बनवाना चाहता है। और साथ में इसने यहाँ पर फैसला कर लिया था, मन बना लिया था कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए और अल्केमिस्ट को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर उससे शायद कुछ करवाना चाहती होगी। और फिलहाल हम अभी प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ ये अपने हंटर को तानते हुए कर रही होती है कि अरे यार, मैं यहाँ से कल निकलने ही वाली थी, लेकिन जो भी हो काम तो काम होता है। जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ से मैं किसी को भी भागने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने इन कामों का पैसा लिया हुआ है। अगर तुम अपनी यहाँ पर कोठरी पर वापस चले जाते हो तो मैं सचमुच में इसी तरीके का दिखावा करूँगी कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। और तुरंत जोर से सट से करके हंटर को यहाँ ज़मीन पर मारती है और उन्हें धमकाते हुए कहती है, लेकिन अगर तुम लोगों ने यहाँ विरोध करने की कोशिश की तो तुम लोगों को मार डालने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ब्लेड वीप सी मेरा नाम है। और हम देखते ही अपने पोज दे रही होती है हंटर के साथ। और ये इसके बारे में राइटर कह रहा होता है, हालांकि इसकी जो सुंदरता है वह एक मतलब कि चमकती हुई चांद सी हो सकती है, लेकिन इसकी जो वीप की हंटर है वह अनगिनत लोगों के खून को चख चुकी है और ब्लडी मून सी बन चुकी है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो कैप्टन होते हैं सीओ को, वह वापस इनकी ओर आ रहे होते हैं, कहते हैं क्या समस्या चल रही है, क्या तुम लोग अभी तक गए नहीं हो? तो वहाँ पर वो कह रहे होते हैं लेकिन हम यहाँ से जाए कैसे? तो कैप्टन कहता है ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा समय निकालता हूँ, इसे संभालता हूँ, तब तक यहाँ से निकल जाना। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह हंटर गर्ल यह सब कुछ देखकर कहती है, क्या एक नकाबपोश आदमी? तो अच्छा, यह सब कुछ किया धरा तुम्हारा है, क्योंकि तुम इन्हें यहाँ से जाने देते हो तो सबसे पहले मुझे तुम्हारे यहाँ पर हाथ काट देने चाहिए, तभी यहाँ पर ये लोग रुकेंगे। तो हम देखते हैं कैप्टन उसे देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि इस यूनियन में कड़ी सुरक्षा तो है मौजूद, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट वो भी एक लड़की होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। क्या अब मुझे इससे भी लड़ना होगा? और उसी के साथ फिर हम देखते हैं कि वह हंटर गर्ल अपने हंटर को चलाना स्टार्ट कर देती है और लगातार अपने हंटर को धुने जा रही होती है और इधर उधर मार रही होती है, जिससे कैप्टन यहाँ पर वहाँ पर भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट कैप्टन सियोक को हम देखते हैं कि वह उसके हंटर से बिल्कुल लकी लकी बच पा रहे होते हैं। और यह हंटर गर्ल उसे इस तरीके से बचते हुए देखकर स्माइल करते हुए कहती है शाबाश। बट और हम देखते हैं इसी के साथ एक हंटर का जोरदार हिट सीधे कैप्टन के ऊपर पड़ जाता है, तो कैप्टन उसे अपने हाथों से ब्लॉक करते हैं। बट इसी की वजह से वह दूर तक खदेड़े जाते हैं और फिर खुद को संभालते और खड़े होते हुए अपने हाथ की हालत को चेक करते हुए कहते हैं कि जिस हाथ से मैंने उसके अटैक को रोकने की कोशिश की वह पूरी तरीके से सून पड़ चुका है और यह दर्द बहुत ज़्यादा ही है। और हम देखते हैं वह हंटर विप गर्ल जो होती है वह कह रही होती है, बुरा नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। और फिर यहाँ कैप्टन के मन में बातें चल रही होती है, क्या सचमुच में मुझे इसका सामना करना पड़ेगा? एक दिन मेरे पास आखिरकार एक महिला के खिलाफ भी लड़ने का ऑप्शन जरूर आएगा, मैंने ये सोचा था, लेकिन। और हम देखते हैं हंटर गर्ल कर रही होती है, आप किसी खूंखार सेक्ट से तो नहीं लगते हैं, मतलब कि कोई वैसे खूंखार ग्रुप जो यहाँ पर लोगों को मतलब कि मारने का काम करते हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ हीरो बनने के लिए आए हुए हो।
और अपनी बहादुरी दिखाकर लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम यहाँ से भागकर निकल जाओ। तभी कैप्टन के मन में अपने माँ की यादें आ रही होती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है, अगर मैं तब तक लड़खड़ा गया जब मेरे सामने कोई लड़की लड़ने के लिए आई, तो आखिरकार वैसे सिचुएशन में मैं करूँगा क्या? मदर, मुझे यहाँ पर सभी को बचाना है। और फिर हम देखते हैं कैप्टन अभी यहाँ पर सामने खड़े होते हैं इस लड़की के, और वो लड़की कह रही होती है, खैर अगर तुम यहाँ पर भागने की कोशिश नहीं करने वाले हो, तो आखिरकार तुम्हें अपनी जान यहीं पर गंवानी होगी, और इसका नुकसान का जो जिम्मेवार होगा वह खुद तुम होगे। बट हम कैप्टन को देखते हैं जो अपनी आँखों को बंद कर चुके होते हैं और कहते हैं माई आई टेक्निक, और इसी के साथ वो दौड़ना चालू कर देते हैं तेज़ी से इस गर्ल की ओर। तो उसे अपनी ओर आते हुए देखकर वह खुश होते हुए कहती है, वाह, यह तो क्लोज आई टेक्निक है ना? और वह अपने हंटर को और भी तेज़ी से घुमाने लगती है। बट कैप्टन जो होते हैं वह अपने आई टेक्निक के बदौलत इस जगह के हर एक चीज़ को, हर एक मूवमेंट को फील कर पा रहे होते हैं, और तेज़ी से अपने मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उसके हर एक अटैक्स को बचते हुए तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो उसे इस तरीके से सामने आते हुए देख हंटर गर्ल कह रही होती है कि बुरा नहीं है, इससे भी बचकर दिखाओ। और वह एक ज़ोरदार तरीके से अपने व्हिप को चलाती है, जो कि काफ़ी तेज़ी से फड़फड़ाते हुए कैप्टन की ओर बढ़ रही होती है। बट कैप्टन उनके उस सभी अटैक से बहुत ही ईज़िली तरीके से डॉज करते हुए निकल रहे होते हैं, और वह इसे इस तरीके से आते हुए देख कहती है कि वाह, काफ़ी इम्प्रेसिव है, इतना भी बुरा नहीं है। इसकी जो मुलाकात मुझसे हुई है, मेरे मुताबिक काफ़ी सही हुई है। और वह एक ज़ोरदार हंटर हिट सीधे कैप्टन की ओर मारती है, जिसकी वजह से कैप्टन थोड़े से साइड की ओर हट जाते हैं, और वह कह रही होती है, लेकिन जो भी हो, यह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है, तो चलो इसे खत्म करें। बट हम देखते हैं इसी के साथ कैप्टन अपनी आँखों को खोल चुके होते हैं, और उसे अचानक इतना सामने देखकर वह लड़की भी हैरान हो जाती है, कहती है, ये क्या? ये तो यहाँ पर मेरे वेपन्स को यहाँ पर फेंक रहा है, मतलब कि इस कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, उसके रेंज को खत्म कर रहा है। और कैप्टन तेज़ी के साथ इसके और भी करीब जाने लगते हैं, और कैप्टन इसके ज़्यादा करीब चले जाते हैं, तो वह लड़की यहाँ पर अपने हंटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, और यहाँ कैप्टन खाली हाथों आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और वह लड़की कहती है, ये अब अपने बियर हैंड से जो हमले अटैक्स कर रहा है, जो मार्शल आर्ट परफॉर्म कर रहा है, वह इतनी आसानी तरीके से काउंटर नहीं किए जा सकते हैं। और कैप्टन के हाथों में जो होता है वह अजीब सी केवाई एनर्जी फ्लो कर रही होती है, और कैप्टन अपने उन्हीं केवाई एनर्जी वाले हैंड के साथ लगातार इस लड़की पर हिट देना स्टार्ट कर चुके होते हैं, और वह लड़की भी इसे डॉज करते हुए अपने छोटे से नाइफ के साथ कैप्टन पर अटैक कर रही होती है। तो एक कट जो है कैप्टन के मुखौटे पर भी लग जाता है, उसके कपड़े पर, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखने लगता है। और यह लड़की कहती है कि अब आखिरकार यह मेरे सामने आ चुका है, और वह अगली स्लेश चलाने के साथ यहाँ कैप्टन के गर्दन को काटने जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे दर्द महसूस होता है। और हम देखते हैं कैप्टन ने अपने हाथ को इसके गर्दन के एक वीक पॉइंट पर रख दिया होता है, और वह लड़की कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं इस तरीके से, इस आसानी तरीके से ऐसे नहीं हार सकती हूँ। और वह बेहोश होते वक्त भी कैप्टन के चेहरे को देखकर कह रही होती है, नहीं, यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला है। और इसी के साथ वह बेहोश होकर सीधे कैप्टन के सामने गिर जाती है। तो कैप्टन उसे संभालता है और अपने चेहरे को ढकते हुए कहता है कि उसने यहाँ पर मेरा चेहरा देख लिया है, आखिरकार इस हद पर मैं क्या करूँ? और उसे यहाँ पर जिन की बात याद आती है, जहाँ जिन ने कहा था, यदि कोई आपका चेहरा देख लेता है तो उसे उसी वक्त वहीं पर मार डालना, क्योंकि अब फ्यूचर में हमारे लिए आने वाला सिरदर्द हो सकता है, वह हमसे बदला लेने के लिए कभी भी वापस लौट सकता है। अगर इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सचमुच में इसे मार डालना चाहिए? क्या मैंने इसकी योजना बनाकर ही आगे बढ़ी थी? हालाँकि मैं इसे जान से नहीं मारना चाहता था, इसी वजह से मेरा चेहरा यह देख पाई। मतलब कि वो कैप्टन इसे यूँ ही बेहोश करना चाहते थे, बट यह लड़की भी पावरफुल थी, तो उसने एक कट इसके फेस पर मार दिया। फिर कैप्टन कहते हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? और वह नाइफ को उठाते हैं, और फिर हम इन्हें देखते हैं तेज़ी से इस जेल वाली कोठरी से बाहर की ओर जाते हुए, और इसे जेल के अंदर ही इस लड़की को यहाँ पर बेहोशी की हालत में कैप्टन ने छोड़ दिया होता है। फिर हमारा यहाँ से सीन सीधे जाता है बी के पास, जो कि स्टोरेज रूम की ओर बढ़ रहा होता है वहाँ की चेकिंग करने के लिए, और वहाँ वो खिड़की पास जाकर देखता है तो वहाँ आवाज़ आ रही होती है, यहीं रुक जाओ हरामखोरो, मैं कह रही हूँ यहीं पर रुक जाओ। और यह सब कुछ सीन देखकर बी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर अल्केमिस्ट की बेटी और उसकी बीवी भी होती है, जहाँ उसकी बेटी जो होती है वह कह रही होती है, नहीं रुक जाओ कमीनों। और वहाँ पर एक जो गार्ड होता है वह कह रहा होता है कि आज आज यहाँ पर सचमुच में मैं एक खास एक्सपीरियंस मतलब कि महसूस करने वाला हूँ। दूसरा गार्ड जो उसने हाथ पकड़ी हुई होती है अल्केमिस्ट की बीवी की, वह कह रहे होते हैं, जल्दी करो यार, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं अचानक यहाँ का गेट खुलता है, सभी लोग पलट कर देखते हैं, और ये गार्ड कहते हैं, आखिरकार कौन है बे यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए आया है? और हम बी को देखते जो बौखलाया हुआ कर रहा होता है, तुम हराम खोरो, तुम लोगों की ऐसी हिम्मत। और हम देखते हुए देखकर वह गार्ड कहते हैं कि आखिरकार ये कौन है बे? और वह तुरंत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ता है और अपने शॉर्ट स्लेट के साथ बी को काटने की कोशिश करता है, बट नीचे की ओर झुकते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है। और वह जो बंदा होता है वापस से तलवार को ढूंढते हुए कहता है कि तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे यहाँ पर एंट्री लेने की, हमारे सेक्ट में इस तरीके से घुसने की? और बी तभी कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि उस गार्ड जो वहाँ पर होता है उसके हाथों के उसके स्वॉर्ड में एक ब्लैक की वाई फ्लो कर रही होती है, और बी कहता है कि उसके तलवारों के चारों ओर जो ऑरा मंडल फैला हुआ है वो तो स्वॉर्ड की वाई है ना। अरे तेरी की, मैं तो यहाँ पर एक बेहतरीन और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट से भिड़ चुका हूँ। और हम देखते हुए मार्शल आर्टिस्ट अपने तलवार को तान कर खिड़की कर हंस रहा होता है कि अब कहाँ बचकर भागेगा बछुआ। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है, और मैंने इसके एपिसोड्स अभी तक इसलिए नहीं लाए थे क्योंकि इसके जहाँ तक अभी तक चैप्टर्स आए थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और वेट कर रहा था 3-4 चैप्टर्स और रिलीज करने के, क्योंकि भी इसके चैप्टर्स वीक में एक आते हैं, तो इसीलिए अब इसके 3-4 चैप्टर्स आ चुके हैं, तो मैं बाकी चैप्टर्स भी अपलोड कर दूंगा। सो लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट